कनाडा में अगर आप एक गार्बेज पिकर भी हो ना तो भी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर अगर इंडिया में आप लोग एक लग्जरी स्टोर में सेल्स पर्सन है तो लोग आपको नीचा दिखाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी अपनी जॉब की जर्नी, कैसे कनाडा में मैंने एक टेलीकॉम सेल्स जॉब करी, इंडिया में मैंने एक इंटर्नशिप ढूंढी और एक जॉब जहां पे 20 दिन बाद मुझे घोस्ट कर दिया गया। बेसिकली डिफरेंसेस बिटवीन वर्किंग इन इंडिया एंड वर्किंग इन कनाडा। मेरी पहली जॉब मुझे कनाडा रेफरेंस के थ्रू मिली थी। सैलरी प्लस कमीशन कमा सकते हैं। इट वाज अ टेलीकॉम सेल्स जॉब। बॉक्सिंग डे, बैक टू स्कूल और ब्लैक फ्राइडे के मंथ्स बहुत पैसे बन जाते थे। वहाँ पे मैनेजमेंट काफी सपोर्टिव थी। सेल्स स्ट्रेस था, बट अगर आप अच्छे हो बात करने में तो यू कैन रियली डू गुड इन सेल्स। कॉलीग्स के साथ डिनर्स, टीम आउटिंग्स और इफ यू आर द टॉप सेल्स पर्सन तो आपको मेक्सिको या पुंता काना जैसी ट्रिप्स भी मिलती थी। वीकेंड्स पे भी मुझे काम करना पड़ता था क्योंकि मुझे वीकडे ही ऑफ मिलता था। और अब लास्ट मिनट अगर कोई कस्टमर आया है तो आप एकदम अपनी शिफ्ट खत्म करके नहीं जा सकते। यू हैव टू अटेंड द कस्टमर। 8 घंटे के बाद ना आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, एक रिस्पेक्ट होती है कि हाँ आप अपने घर जाओ एंड यू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस सॉर्ट ऑफ। अब इंडिया आके मैंने एक बड़ी फर्म में काम किया सिर्फ 20 डेज। उसके बाद उन्होंने मुझे गोस्ट कर दिया। मुझे ट्विटर पे एक्सपोज करना पड़ा, अपना लॉयर इन्वॉल्व करना पड़ा। ये लोग तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज उनको लगा होगा 20 दिन के लिए ये क्यों ही हमसे लड़ेगी। इफ आई डोंट स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ हु एल्स विल। तो मैंने लॉयर हायर किया। उसका अगले दिन ही इनका रिप्लाई आ गया। जो लोग मुझे 3 महीने से कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, सडनली एक दिन में उनका रिप्लाई आ जाता है और फिर वी कम इनटू दिस एग्रीमेंट एंड देन दे पे मी माई मनी। फिर मैंने ना एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था 3 मंथ्स का, जस्ट टू इन्वेस्ट माई टाइम समवेयर व्हाइल आई वाज फ्री। तो उसके बाद मेरी एक इंटर्नशिप लगी एक कंपनी में। उन्होंने सैलरी नेगोशिएट करी और इंटर्नशिप इतना ज्यादा पे नहीं करते हैं, तो उन्होंने बोला 10-15 ही बजट है, आप बताओ आपको कितना चाहिए। और मैंने 15,000 बोला और वो मान गए काफी इजीली। एंड दे सेड 6 days वर्किंग होगा, मंडे टू सैटरडे, टू व्हिच आई नेगोशिएटेड कि मैं 5 days ही वर्क करूंगी बिकॉज़ इट्स एन इंटर्नशिप। तुम क्यों इतना ज्यादा काम करना चाहते हो? द पॉइंट ऑफ इंटर्नशिप इज टू लर्न, राइट? दैट्स व्हाट आई थॉट। अब मैंने 5 दिन नेगोशिएट करे। उन्होंने पहले मुझे 7 क्लाइंट्स दिए, फिर 15 और अब वो कह रहे थे आपको 20 से 30 क्लाइंट्स भी हम दे सकते हैं। बेसिकली एक लड़की, एक फुल टाइम एम्प्लॉय काम छोड़ के जा रही थी और उसके सारे क्लाइंट्स वो मुझे दे रहे हैं एंड दे आर पिचिंग मी एज द सोशल मीडिया मैनेजर। बट भाई तुम जितने ज्यादा मुझे क्लाइंट्स लाके दोगे मेरे को तो वर्क स्ट्रेस बढ़ेगा ना। मैं तो न्यू इस इंडस्ट्री में, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। वरना आपको काफी कंप्लेंट्स आएंगे कि काम पूरा नहीं हो रहा है। कहते नहीं, पास में तो लोगों ने 40 क्लाइंट्स हैंडल करे हैं। भाई लाला कंपनी है बिल्कुल ही। मतलब तुम एक इंटर्न हायर कर रहे हो और उससे फुल टाइम काम करवा रहे हो 15,000। आप इंटर्न हो या फ्रेशर, काम छोड़ो, ये लोग आपको चीप लेबर समझते हैं भाई कि हाँ कम पैसे में हम इनसे सारा काम करवा ले। अगर आप वेटर हो, सेल्स पर्सन हो, ड्राइवर हो तो लोग आपको नीचा ही दिखाते हैं। कनाडा में सेम जॉब, कोई भी जॉब हो, कोई भी लेवल पे हो, यू आर रिस्पेक्टेड एंड देयर इज डिग्निटी। अगर कंपैरिजन और हार्श ट्रुथ की बात करें तो यार काम दोनों जगह स्ट्रेसफुल है। अगर आप अपना काम दोगे नहीं तो फिर आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन डिफरेंस है रिस्पेक्ट और वर्क लाइफ बैलेंस का। कनाडा में अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। इंडिया में अगर आप हार्ड वर्किंग भी हो तब भी वो आपको और काम खुद देंगे। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो बिग 4 जैसे EY, डेलॉयट, USI में काम कर रहे हैं एंड वो 8 घंटे की शिफ्ट के नाम पे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं बिकॉज उनको इतना ज्यादा वर्कलोड दे देते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता बट टू वर्क। इंडिया में ज्यादातर जॉब्स में लोगों को एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है और ये सच है। ज्यादा आवर्स दे रहे हैं, पैसे भी कम दे रहे हैं, ओवर टाइम का भी कोई पे नहीं है और रिस्पेक्ट जीरो। और सबसे सैड पार्ट तो ये है भाई, अगर वो 15,000 की जॉब मैं छोड़ रही हूँ तो कोई दूसरा इंसान वो सेम जॉब 10,000 करने में भी रेडी है। टैलेंट की वैल्यू ही कम हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रही इंडिया में गुड जॉब्स नहीं है। अगर आप टॉप कॉलेजेस से पास आउट हो लाइक IIM, IIT तो ऑब्वियसली आपको MNC में गुड पैकेजेस मिल सकते हैं, रियली बेस्ड ऑन योर नेटवर्किंग स्किल। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करो, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल के पास जॉब्स हैं वो ओवरवर्क कर रहे हैं, उनकी पे भी दे आर अंडरपेड और रिस्पेक्ट भी इतनी नहीं है। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक इन इंडिया, अदरवाइज इट्स रियली हार्ड टू सर्वाइव। मेरे जैसे लोग तो भाई जहाँ हर जगह मुंह फाड़ आते हैं वो तो वैसे ही ना सर्वाइव कर पाए। ये था मेरा कंपैरिजन। यार जॉब तो जॉब है, चाहे आप इंडिया में करो या कनाडा में करो, आपको काम तो डिलीवर करना ही पड़ेगा। अगर आप काम डिलीवर नहीं करोगे आप स्ट्रेस्ड ही रहोगे। ऑनेस्टली मैंने कभी कॉर्पोरेट इंडिया में काम नहीं किया है, बट जितना भी एक्सपीरियंस मैंने लोगों से सुना है इट्स नॉट फन। मुझे आप लोगों से सुनना है कि आपको क्या लगता है कि कनाडा जैसा वर्क कल्चर क्या कभी इंडिया में हो पाएगा? कॉमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना गाइस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।